अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, आप हजरात को ये अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि 18 अक्टूबर 2024 जुमा के मुबारक दिन सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ज़मानत दे दी है, रिहाई दे दी है। ये मालूम है आपको। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई को लेकर 8 महीने बाद जो उन्हें रिहा किया गया, इसको लेकर मुंबई में भारी बवाल हो गया है। मुंबई में आपके बहुत सारे मानने वाले रिश्तेदार और मुसलमानों ने बहुत बड़ा बयान दे डाला है इस पर। मैं चाहता हूं कि आप हजरात मुंबई से ये जो वीडियो आई है एक बार ज़रूर सुन लें और शेयर ज़रूर कर दें। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, इस बात की तो खुशी है, और लेकिन साथ साथ ये अफसोस है कि उनको 8 महीने लग गए। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उनको रिलीज किया है, क्योंकि ये जो पासा कानून है वो क्रिमिनल लोगों के लिए है, जो गैंगलिस्टर होते हैं उनके लिए है, ना कि किसी आलिम, मौलाना या हमारे मुफ्ती साहब के लिए। पूरे हिंदुस्तान के लोग ये चाह रहे थे, दुआएं कर रहे थे, आज उनकी दुआएं कबूल हुई। आज जुमा का दिन है, माशाल्लाह मुबारक दिन है, और आज खुशखबरी मिली अच्छी। और एक चीज़, गवर्नमेंट ठीक है वो कुछ भी कर लेगी, लेकिन आज भी लोगों के ऊपर इंसाफ, अदालत पर इंसाफ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया कि जो बेगुनाह है उसका फैसला हम। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, इस बात की तो खुशी है, और लेकिन साथ साथ ये अफसोस है कि उनको 8 महीने लग गए। और ये इस बात की खुशी भी है कि अदालत से हमको उम्मीद थी कि अदालत हमारे साथ में इंसाफ करेगी। ताख़िर से ही सही, लेट हुआ है, लेकिन बेहतर हुआ है। क्या लगता है सलमान अजहरी जी को जिस हेड स्पीच के अंदर जेल में रखा गया, पासा भी लगाया गया, हमने देखा कि सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी कहीं ना कहीं बेल जो थी वो रिजेक्ट हो गई। क्या कहेंगे उसके ऊपर, कितनी जद्दोजहद लगी ये तमाम मामले को? देखिए, पहले तो आपको बता दें कि पहले जूनागढ़ में, फिर कच्छ में, फिर मुड़ाथा में, एक जगह पे बेल लिए तो कच्छ ले गए, कच्छ से बेल लिए तो मुड़ाथा ले गए, फिर जूनागढ़ ले गए। तीनों जगह से ज़मानत हो गई थी। उनको, गुजरात गवर्नमेंट को ये पता था कि ज़मानत हो गई है, बेलेबल ऑफरिंग से उसमें बेल मिल चुकी थी, उसके बावजूद उन लोगों ने पासा लगा दिया। ये जो पासा कलम है, ये पासा क्रिमिनल लोगों पे लगती है, जिससे देश का माहौल ख़राब हो, इलाके का माहौल ख़राब हो। गैंगलिस्टर लोगों के लिए ये पासा कानून है, और ये अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि हमारे मुफ्ती, हमारे आलिम, हमारे इमाम साहब के ऊपर एक कलम लगाई गई। उसके लिए हम लोगों ने अपील किया कि पासा गलत है, तो उसकी सुनवाई होते होते सेशन से हाई कोर्ट में रिजेक्ट करते करते भी इन लोगों ने आज से 2-2.5 महीना पहले रिजेक्ट किया। अगर इनको रिजेक्ट करना ही था तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम अपील में गए थे जब कर देते, महीने 1.5 महीने में। अगर हाई कोर्ट रिजेक्ट करता तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते, 1-1.5-2 महीने के अंदर रिलीज हो जाते। लेकिन उनको रखड़ाना था, हमारे आलिम को, हमारी मुफ्ती इमाम साहब को रखड़ाना था, इसके लिए उन लोगों ने पूरा 8 महीना लगा दिया। जबकि पासा जो कानून है 1 साल का होता है, 1 साल का ये पासा कानून है, और 1 साल के अंदर ऑलरेडी इनको रिलीज़ करना था। 4 महीने बाद ऐसे ही रिलीज हो जाते, लेकिन 4 महीना क्या, 4 घंटा भी जेल में रहना बड़ी तकलीफ़ की बात है। अल्लाह ताला उसमें, अल्लाह उनको हिम्मत दे, और हम सब लोग, हमारी पूरी कौम और जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो सब ये अपील करते रहे, दुआएं करते रहे, कोशिश करते रहे, जद्दोजहद करते रहे कि हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किसी तरह रिलीज़ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा था। आज देर से हुआ, 8 महीना लग गया। बड़ी जद्दोजहद के बाद ये मैं कह रहा हूँ आपके सामने, ये कुछ भी नहीं है, इसमें काफ़ी लोगों की मेहनत है, काफ़ी लोगों की मेहनत है। हमारे कुछ सेकुलर जैन रखने वाले हिंदू भाइयों की भी मेहनत है। उन लोगों ने भी अपील की थी, काफ़ी जद्दोजहद किए थे, और वो जद्दोजहद का आज नतीजा है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो भाई हैं, मुफ्ती जुबैर साहब, जो मदनपुरा सुन्नी बड़ी मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनकी पूरी फैमिली इस मसले को लेकर काफ़ी तकलीफ़ें उठाई है, काफ़ी परेशानियाँ झेलने के बाद आज जाके ये 8 महीने के बाद उनको पासा से बाकायदा रिलीज़ हुआ है। अगर मैं कहूँ तो पासा सुप्रीम कोर्ट की तरफ का भी ऑर्डर हमारे हाथ में आया नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उनको रिलीज़ किया है, क्योंकि ये जो पासा कानून है वो क्रिमिनल लोगों के लिए है, जो गैंगलिस्टर होते हैं उनके लिए है, ना कि किसी आलिम, मौलाना या हमारे मुफ्ती साहब के लिए। क्या कहेंगे आप आज मुफ्ती साहब को जो बेल मिली है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बात को सुन करके हम लोगों को बहुत खुशी हुई है कि आज उनको जो बेल मिल गई है।
पूरे हिंदुस्तान के लोग ये चाह रहे थे, दुआएं कर रहे थे, आज उनकी दुआएं कबूल हुई। उनको नाजायज़ फंसाया गया था और ज़बरदस्ती उनके ऊपर ये सारे कलम लगा करके उनको जेल में रखा गया था। उनको काफ़ी तकलीफ़ें दी गई जो है जेल के अंदर, लेकिन ये अल्लाह का करम रहा। लाख लाख शुक्र है अल्लाह पाक का कि आज उन्हें बेल मिली और उन्हें इंसाफ मिला। क्या कहेंगे आज सलमान अजहरी जी को जो है सुप्रीम अच्छा दिन है, आज जुमा का दिन है, माशाल्लाह मुबारक दिन है और आज खुशखबरी मिली है अच्छी। और एक चीज़ गवर्नमेंट ठीक है वो कुछ भी कर लेगी, लेकिन आज भी लोगों के ऊपर इंसाफ, अदालत पर इंसाफ है। अदालत पे एक वो तकवा है कि नहीं, अदालत है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है हमारे पास, यहाँ नहीं होगा ऊपर होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया कि जो बेगुनाह है उसका फैसला हम करने बैठे हुए। आइंदा भी हमारी सुप्रीम कोर्ट से एक अपील है कि जितने भी मुसलमान जेल में हैं उन सब के केस पर नज़रसानी करें और उनको बाइज्जत बरी करें। क्या कहेंगे कि पासा से वो रिलीज़ हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो 3 केस जो इनके ऊपर डाला गया है उसके लिए कॉशिंग के लिए हम लोगों ने अपील में गए हैं और हमको उम्मीद है कि वो भी हाई कोर्ट से, गुजरात हाई कोर्ट से कॉशिंग इंशाल्लाह हो जाएगा। मुंबई से ये जो क्लिप आई इसे सुनकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तो 2-2.5 महीने पहले ही रिहा हो जाते। उन पर जो पासा एक्ट लगा था गुजरात हाई कोर्ट में, फिर वहाँ पर पिटीशन दाखिल की गई, लेकिन डायरेक्ट उन लोगों ने रद्द नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। 2-2.5 महीने के बाद रिजेक्ट किया। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट से पासा हटाया गया। अगर शुरू में ही रिजेक्ट कर देते तो 2-2.5 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट से पासा हट जाता। और अदालत से आज भी उम्मीदें हैं कि इंसाफ मिलता है। देखिए देर से ही मिला, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि संविधान के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर ही कोई काम करें। जोश जज्बे से कुछ नहीं होता है। अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए लाखों लोगों ने दुआएं की, मन्नतें मांगी, जिससे जो हो पड़ा किया। तो ये सब हुआ कैसे? कानूनी कार्रवाई से। इसीलिए मैं आप हजरात से कहता हूं कि कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर ही कुछ करें। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आज रिहा हुए हैं। कहाँ से रिहा हुए? सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया। और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई किन्होंने लड़ी? मुफ्ती सलमान के चाहने वालों ने, उनके घर वालों ने, उनके वकला ने। सुप्रीम कोर्ट गए, कानून का दरवाज़ा खटखटाया, कानून ने सुना, इंसाफ मिला। तो आज भी अदालतों में इंसाफ है, बस हमें ज़रूरत है सही डायरेक्शन में चलने की, कानूनन, है ना, लड़ाई लड़ने की। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि संविधान के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर ही कोई काम करें। जोश जज्बे से कुछ नहीं होता है। अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए लाखों लोगों ने दुआएं की, मन्नतें मांगी, जिससे जो हो पड़ा किया।